आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर नामा पे। कश्मीर नामा एक ऐसी किताब है जो कश्मीर की पूरी तारीख को समेटती है अपने अंदर। इस किताब को उर्दू बाज़ार दिल्ली ने शाये किया है और ये हिंदी से उर्दू में तर्जुमा हुई है, जिसके लेखक हैं अशोक कुमार पांडे साहब, जिसका तर्जुमा किया है अब्दुल समी ने। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शकील रशीद साहब, जो मुंबई उर्दू न्यूज़ के एडिटर हैं और बहुत अच्छे अदीब हैं, काफ़ी उर्दू और दूसरी ज़बानों पर भी दस्तक रखते हैं। शकील रशीद साहब, कश्मीर नामा आप पढ़ रहे हैं या शायद मेरे से पढ़ चुके हैं पूरी आप? नहीं, मैं शादाब अभी कश्मीर नामा पढ़ रहा हूँ। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ सका हूँ अभी। ज़ख़ीम किताब है ये, आप जैसा कि देख रहे हैं। इसमें इस किताब के सफ़ात तकरीबन 650 हैं और इसकी प्रिंटिंग भी, इसका फ़ॉन्ट भी बहुत क्या है, कम है, तो उसको पढ़ने में आसानी तो है, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ा जाएगा और तेज़ी से पढ़ने वाली किताब ये है भी नहीं। इसको बहुत सोच कर पढ़ना है, क्योंकि इसमें कश्मीर का माजी भी है और कश्मीर का हाल भी है। जब हम माजी को जानेंगे तो कश्मीर के हाल को जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मुझसे इस किताब पर कुछ बात करें, मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि अगर आज हम सिर्फ इस किताब के इस पहलू पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी मैं पूरी किताब नहीं पढ़ सका हूँ। इसलिए किताब पर बात करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इस किताब के इस पहलू पर बात करें कि ये किताब आपने क्यों और कब मंगवाई। ये किताब मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मंगवाई है और मैंने शुरू में सिर्फ 1.5 के 15 कॉपियाँ ऑर्डर की कि काफ़ी ज़ख़ीम है और 599 कीमत है इसकी। तो थोड़ा सा उर्दू हल्का जो है वो कीमत देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, तो उस हिसाब से मैंने 1.5 के 15 कॉपियाँ मंगाई थी। और इत्तेफाक से मैं बता दूं, मैंने इसके प्री ऑर्डर लिए थे 15 कॉपी मंगाने से पहले भी, तो उस वक्त 7-8 कॉपियों का ऑर्डर था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, डबल मंगा लेते हैं। नाम मौजूद चूँकि बहुत चौंकाने वाला है, कश्मीर नामा और तर्जुमा है, तो मैंने कहा कि चलिए 15 कॉपी मंगा लेते हैं। और जैसी किताब आई और एक हफ्ते में किताब ख़त्म। क्या वजह रही इस किताब के एक हफ्ते में आपके पास से ख़त्म होने की, क्या वजह थी? मैं समझता हूँ उसका मौजू और ख़ासकर कश्मीर वाले, ज़्यादा किताब कश्मीर वाले मंगा रहे हैं। ज़्यादा किताब कश्मीर वाले मंगा रहे हैं। वो 15 किताबें आपके पास आई और ख़त्म हो गई, उसके बाद आपने फिर कोई ऑर्डर फिर ऑर्डर कर दिया मैंने। अभी जस्ट आपके हाथ पे ही है, अभी मैंने बस अभी थोड़ी देर पहले पैकेट खोला है और 10 कॉपियाँ मैंने अभी और मंगाई है। और मैं समझता हूँ ये भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन लगेंगे मेरे पास इसे ख़त्म होने में। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस हफ्ते या इस 1.5 हफ्ते में आपकी दुकान किताबदार में जो किताब सबसे ज़्यादा बिकी वो कश्मीर नामा? बेशक बेशक कश्मीर नामा है, क्योंकि अगर इतनी ज़ख़ीम किताबें बिकती है तो लोग कहते हैं किताबें नहीं बिकती और लोग नहीं खरीदते हैं, तो इतनी महंगी किताब होने के बावजूद भी, जबकि मैं बता दूँ ये किताब महंगी नहीं है, क्योंकि इसके अगर सफ़ात देखेंगे आप तो तकरीबन 666 सफ़ात है इसके, और ये 600 रुपये की कीमत नहीं है, 599 रुपीज़ कीमत है। तो जब मैंने पब्लिशर से पूछा कि क्यों भाई आपने कीमत कम रख दी, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ नहीं, हमने कीमत कम रखी है, 1.5 की कीमत रखी है, क्योंकि उनका भी नया नया तजुर्बा है। नए पब्लिशर हैं, urdubazaar.com वेबसाइट वाले हैं, जो किताबें बेच रहे थे लेकिन अब किताबें छापना भी शुरू किया। ये उनकी शायद गालिबन दूसरी किताब है। लेकिन इस किताब को देखकर, आपने कहा कि वो नए नए पब्लिशर हैं, लेकिन इस किताब को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि किताबों से उनका बहुत पुराना नाता है, क्योंकि उन्होंने किताब बहुत शानदार अंदाज में शाये की। इसका टाइटल कवर अगर आप देखें तो बहुत उम्दा टाइटल है, और इसका कागज़ बहुत अच्छा है, इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी है और हार्ड बाउंड में है। और एक चीज़ है कि इसका वो भी उन्होंने रखा है, डस्ट कवर भी रखा है, और किताब का प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं ना, जो अपने आप को पहली लुक में लोगों को मुतासिर करे, वो इसमें है इस किताब में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने किताब बहुत ज़्यादा अच्छी शाये की है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है। उस प्रिंटिंग के बावजूद इसकी कीमत वाकई में कम है। आप इसका ये देखिए, ये इस सफ़े में हमें आमतौर पर हम देखते हैं उर्दू किताबों को, तो बहुत ज़्यादा हमें इसको मैं अपने स्लैंग में कहूँ तो घिच-पिच होता है। बहुत सी चीज़ें मिली जुली होती हैं, लेकिन इसमें सब चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर रखी हुई है। आप इसमें देख लें कि ऊपर उन्होंने एक सतर में ये समझा दिया है कि किताब क्या है। तारीख़, समाज और सियासत के आईने में मसले कश्मीर की तहकीकात। इसको सेंस आप कह सकते हैं, सेंस है, प्रिंटिंग का सेंस है, जिसको आप कह सकते हैं कि सेंस है इसमें। अशोक कुमार पांडे के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन अब जानने की ख्वाहिश बढ़ गई है कि अब मुझे लगता है कि अब उन्हें जाना चाहिए, और हो सकता है कि हम बहुत जल्द उनसे मुलाकात भी करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से उनसे रब्ता हो जाए,
वो बम्बई शायद आने भी वाले हैं अगले महीने में, तो मेरी कोशिश है कि उनसे मिलूँ और उनसे भी एक गुफ्तगू रखूँ इस किताब के ताल्लुक से कि उन्होंने किताब लिखने की उन्हें क्यों सोची। इस आप जानते हैं तो अगर वो मैं हमारे टाइम को मैं बता अशोक दें। कुमार पांडे के बारे में इतना जानता हूँ कि वो उन्होंने फ़िरक़ावारियत पर और बिलख़ुसूस फ़ासिज़्म पर कई अहम किताबें लिखी हैं और वो इस मौजू पे बोलते भी बहुत अच्छा हैं। उनका बहुत वसी मुताला है इस मौजू पर। अभी हाल ही में उनकी एक किताब अंग्रेज़ी में आई है, स्पीकिंग टाइगर पब्लिशर्स हैं, उन्होंने शाया किया है वाई दे किल्ड गांधी। ओह हाँ। उन्होंने गांधी को क्यों कत्ल किया। बहुत लाजवाब किताब है वो। इनकी किताब सावरकर पे भी है, मैंने उसको हिंदी में देखा है, और आरएसएस वगैरह पे उन्होंने बहुत खुलकर लिखा है। और वो अपनी बातों में, अपने लिखे में, अपने कहे में बहुत बेबाक हैं। वो उसमें किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो मैंने उसको जितना इस किताब में भी जितना मैंने पढ़ा, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है। तो आपको लगता नहीं कि वो सावरकर वाली किताब भी और अब जो वाई दे किल्ड गांधी ये सब भी उर्दू में आनी चाहिए? आनी चाहिए मुझे लगता है, लेकिन कश्मीर नामा माजी और हाल जो कि इस किताब है, अगर ये किताब अच्छी बिकती है, लोग उसको लेते हैं, तो उनकी दूसरी किताबें भी पब्लिशर जो हैं उर्दू में शाया करने की हिम्मत कर सकते हैं, वरना नहीं। और मुझे लगता है कि लोगों को इस किताब की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लोगों को किताब लेना चाहिए, और इसलिए इसलिए भी लेना चाहिए। कश्मीर एक सुलगता हुआ मसला है और इस मसले की जड़ें कश्मीर के माजी में हैं। हमें ये जानना होगा, हम सबको जानना होगा कि कश्मीरी चाहते क्या है। हमारे सामने एक रुख पेश किया जाता है कि कश्मीरी जो है वो आतंकवादी हैं या कश्मीरी जो है इंतहा पसंद है, बेशक। लेकिन कश्मीरी असल में क्या है और क्यों है और कैसे हैं, वो क्यों चाहते हैं, और कश्मीर का माजी क्या रहा है, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तो कश्मीर के हाल से हम तकरीबन नावाकिफ़ रहेंगे। तो कश्मीर के हाल को जानने के लिए हमें माजी में उसके जाना होगा। और ये किताब जो है कश्मीर नामा कश्मीर के माजी को भी दिखाती है, वो कश्मीर के हाल को भी दिखाती है, और माजी और हाल को जोड़कर वो कश्मीर का हल भी पेश करने की कोशिश करती है। हाँ, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि हल है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि लोग मुद्दा बयान कर देते हैं, मसला बयान कर देते हैं, हल बयान नहीं करते हैं। नहीं, इसमें कश्मीर का एक हल भी है, और बल्कि जैसे कि इसमें एक आप इसकी जो आरा देखेंगे, इरफान हबीब की आरा, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल की आरा, और इस किताब के बारे में दूसरों की जो राय हैं, तो उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर अशोक कुमार पांडे साहब ने कश्मीर के बारे में जो बातें भी लिखी हैं, और उसकी रोशनी में उन्होंने उस मसले का कुछ ना कुछ हल तलाश करने की कोशिश भी की है, और वो इसमें है। अब थोड़ा सा मैं एक मुद्दजिम पे भी बात करना चाहूँगा। अब्दुल समी साहब ने जो उसे तर्जुमा किया है, इतनी ज़ख़ीम किताब को तर्जुमा करना वाकई बड़ा मुश्किल बहुत काम है। मुश्किल था, और ये तर्जुमा बहुत अच्छा है। मैं अब्दुल समी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक खूबसूरत तर्जुमा किया है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आइंदा अगर साहित्य अकेडमी के या किसी भी बड़े अदारे का तर्जुमों के लिए कोई अवार्ड मिले, कोई इनाम मिले, तो अब्दुल समी को मिलना चाहिए इस तर्जुमे के लिए। वाकई जैसे अर्जुमंद आरा को अभी अवार्ड मिला है, अरुंधति रॉय एक बहुत अच्छे नावल पर अर्जुमंद आरा को मिला, तो मुझे लगता है कि आप शायद इस किताब को भी उस ज़मरे में बिल्कुल बिल्कुल। और अब्दुल समी का ताल्लुक शायद किसी कॉलेज से है, वो बनारस हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदू यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, और वो उन्होंने देवेंद्र सत्यार्थी पे भी शायद बड़ा काम काम किया है किया, ना, बड़ा बड़ा काम काम बड़ा किया है, काम 2 वॉल्यूम में है जी शायद जी उनके बिल्कुल। उन्होंने जो गीत वगैरह जमा किए थे, उसका कलेक्शन है उसमें शायद। नहीं तो ये कुलियात है, अफसानों की बल्कि कुलियात है, अफसानों अच्छा, की उनके कुलियात अफसानों में कुलियात है, लेकिन वो कुछ उन्हें भी जमा करने का काम कर रहे थे। है। एक नगरी नगरी फिजा मुसाफिर के नाम से भी उन्होंने एक किताब कोई मतलब की देवेंद्र सत्यार्थी के नाम से। तो शादाब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये किताब मंगाने की कोशिश की, बल्कि हिम्मत की, क्योंकि ये फ़िक्शन और कहानियाँ आजकल जो लोग हैं वो पढ़ते हैं, और इसमें कोई सच नहीं पढ़ना चाहता। ये पब्लिशर्स के लिए भी एक बड़ा जोखिम का काम होता है, और किताब जो बेचते हैं उनके लिए भी। लोग कहानियों से बहलते हैं, नॉवेलों से बहलते हैं, और एक अजीब सी बेवकूफ़ाना, एक जिसको मैं कह सकता हूँ ना कि एक फेसबुक पर इस पर एक बहस चलती रहती है कि ये नावल अच्छा है कि वो नावल अच्छा है, हमने बहुत कमाल कर लिया या हमने बहुत कमाल कर लिया। बकवास।
इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें पढ़नी चाहिए, हमें हकीकत हाल सूरत हाल से वाकिफ़ होना चाहिए और इसके लिए आपको मुबारक जब हो। तक ये नहीं पढ़ेंगे, असल नहीं पढ़ेंगे, तो फिक्शन लिखा भी नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से तो ये भी बात सही है। एक फिक्शन पे एक मैं आपको काटा हूँ बात, फिक्शन पे जब बात आई तो एक अभी मैंने जस्ट हाल ही में एक अफसाना पढ़ा था, जिसमें एक किरदार है, राजस्थान की लड़की है, वो जो कश्मीर के लड़के से मोहब्बत करती है, वो रिपोर्टर है। तो घर वाले, वो कहते हैं कश्मीर का लड़का है, नहीं कर मत, उसको काट देते हैं। और इतवा से वो, अरे मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप कश्मीर वालों से दोस्ती रखेंगे तो वो आप फंसोगे। और उसके बाद उसके घर पे ईडी की रेड भी पड़ जाती है, सीबीआई, सॉरी माफ़ कीजिए, सीबीआई की रेड भी पड़ जाती है इस लड़के के घर पे कि भाई तुम कश्मीर के लड़के से कांटेक्ट में हो। ऐसी बात नहीं है। ये जो जो अफिक्शन भी लिख रहे हैं वो पढ़ते नहीं है। मेरे खुद कश्मीर से बहुत कॉन्टैक्ट्स है, दोस्त है, अहबाब है, कस्टमर है हमारे, बहुत सारी किताबें खरीदते हैं। कश्मीर नामा सबसे ज़्यादा वहीं खरीदी जा रही है। तो कश्मीर वालों से जब तक हम रब्त नहीं बढ़ाएंगे, हम कश्मीर का हालात नहीं जान सकते। तो कश्मीर वालों से भी रब्त बढ़ाना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ ऐसी किताबें पढ़ना भी बहुत ये ज़रूरी ये है। ये किताब एक अच्छा सबक देती है। जैसे गिरफ़ान हबीब साहब ने लिखा है कि मैं पढ़ दूँ, कोट कर देता हूँ गिरफ़ान हबीब साहब को, कि मुसन्निफ़ यानी अशोक कुमार पांडे ने कश्मीर में बतदरीज तोसिए इस्लाम, जाराहाना तब्दीली मज़हब के मराहिल और इस्लामी सूफ़ी असर के ज़रिए सदियों में अक़ीदे की पुरअमन तब्दीली के किरदार का मुख्तलिफ़ तरीके से जायज़ा लिया है। वो ललदीद के साथ साथ कश्मीर की नंद ऋषि रवायत पर बसीरत अफरोज़ रोशनी डालते हैं। उनका ख्याल है कि कश्मीर की सकाफ़त इस्लाम, शियमत और बुद्ध मत के दरमियान करीबी तामुल की पैदावार है और इसे सिर्फ आज़ाद ख्याली और गहरी बसीरत के ज़रिए ही सही तौर पर समझा जा सकता है। तो जब तक रब्त नहीं होगा, मेल जोल नहीं होगा, तो आप कश्मीर को समझ नहीं सकेंगे। ये एक कश्मीरनामा पे मुख्तसर से गुफ्तगू थी शकील रशीद साहब से, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी वो इस किताब को पढ़ लेंगे और उसके बाद एक हम जामे गुफ्तगू करेंगे। और हो सकता है अगर अशोक कुमार पांडे साहब से हमारा रब्ता हो गया, जो शायद अगले हफ्ते, अगले महीने में हो सकता है, हम वादा तो नहीं करते हैं, नहीं, हम कोशिश करेंगे। तो हम ज़रूर उनसे भी बात करेंगे, उनको भी आपके सामने ला के लाने की कोशिश करेंगे, उन पर भी हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। और हो सकता है कि एक अच्छा एपिसोड हम आपके सामने ला सकें। जब तक ये मिलते हैं फिर एक बार एक नई किताब के साथ, एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया, शब बख़ैर।